हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम राजनीति विज्ञान का चौथा वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या विज्ञान है इसके बारे में हमने पढ़ा। क्या विज्ञान है, राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है। इसमें हमने दो पक्ष बनाए थे। एक था विज्ञान के पक्ष में और दूसरा था विज्ञान के विरुद्ध। इतने को हमने पढ़ लिया था और इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है, अविज्ञान के विरुद्ध तर्क। आखिरी में हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान, बिलोबी ने कहा था राजनीति का विज्ञान तो बनना तो दूर रहा, राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय। आखिरी हमने पढ़ा था कि बिलोबी ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना तो न तो संभव है और न ही वांछनीय। इतने हमने पढ़ लिखा था और आगे आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र राजनीति विज्ञान के क्षेत्र राजनीति विज्ञान के क्षेत्र राजनीति विज्ञान के क्षेत्र इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य पहला है व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, व्यक्ति के संदर्भ में, अन्य राज्य में व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य के संदर्भ में और तीसरा है आपका सरकार के संदर्भ में। तीसरा है सरकार के संदर्भ में। इस तरह से हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को पढ़ना था। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिक आते हैं और अपने अपने विचार देते हैं। जैसे कुछ लोग व्यक्ति के संदर्भ में देते हैं और बताते हैं कि राज्य में व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति कहते हैं कि कैटलिन नामक एक राजनीतिक विचारक आते हैं और वह कहते हैं कि राजनीतिक नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। कैटलिन कहते हैं कि नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है, व्यापक संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद अरस्तु आते हैं। राज्य के संदर्भ में अरस्तु आते हैं। राज्य के संदर्भ में वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, और उसका सदजीवन के लिए हुई है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य के संदर्भ में कहते हैं और कैटलिन कहते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम कैटलिन व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे। व्यक्ति के संदर्भ में हम देखेंगे। इसमें आते हैं कैटलिन। कौन आते हैं? कैटलिन ये कहते हैं, कैटलिन आते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति नियंत्रक
और नियंत्रित, नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का, के व्यापक संबंधों का, संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है। कैटलिन आते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं, राजनीति नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। राजनीति नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है, व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं और कैटलिन इसका समर्थन करते हैं कि राजनीति, देखिए क्या कर रहे हैं, राजनीति नियंत्रक, यहाँ व्यक्ति होगा, नियंत्रक एक व्यक्ति ही होगा, नियंत्रक एक व्यक्ति होगा, नियंत्रक और नियंत्रित, नियंत्रित होने वाला भी व्यक्ति होगा, ये भी तो व्यक्ति होगा। इसके बाद के व्यापक संबंधों का, यानी कि दोनों के संबंधों का अध्ययन है, व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन है। यानी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य में, राजनीति शास्त्र में व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं राज्य के संदर्भ में मत देने के लिए। राज्य के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में मत देते हैं अरस्तु। अरस्तु अरस्तु कहते हैं कि, क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, जीवन के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, और सदजीवन, सदजीवन के लिए, सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व, अस्तित्व बना हुआ है, सजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये तो आते हैं, कौन आते हैं, अरस्तु। ये कह रहे हैं राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति यानी राज्य क्यों बन रहा है, जीवन के लिए बन रहा है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ, और अच्छा जीवन जीने के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह प्रश्न टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी 2021 दोनों में आया था। टीजीटी, पीजीटी 2021 दोनों में आया हुआ है। पूछा था राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। इसके बाद हम आगे चलेंगे यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। दो हो गए व्यक्ति के संबंध में, इसके बाद दूसरा राज्य के संबंध में, इसके बाद तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है, और इसमें एक लोग और आते हैं गैटिल, यानी ये भी कहते हैं राज्य के संदर्भ में अपने कथन देते हैं गैटिल। कौन आते हैं? गैटिल। गैटिल के अनुसार गैटिल के
अनुसार, गैटिल के अनुसार। यह क्या कहते हैं, गैटिल भी कुछ कहते हैं राज्य के संबंध में। राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, कह रहे हैं राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान एवं भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कह रहे हैं कौन, गैटिल कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत और वर्तमान, राज्य के अतीत एवं वर्तमान एवं भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जा रहा है, राज्य के अतीत, अतीत का अर्थ है इतिहास, अतीत का अर्थ है इतिहास, अतीत, वर्तमान और भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, तीनों का। राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान, भावी स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा है। यानी राज्य के संदर्भ में बता रहे हैं गैटिल, और कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में यानी अरस्तु और गैटिल दो लोग किसमें दिए, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र राज्य के अध्ययन में, और गैटिल ने दिया किसके अध्ययन के रूप में, व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। यानी राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे सरकार के संदर्भ में। सरकार के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, इसमें राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि किस समय और प्रदेश। एक परिभाषा है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि जितना कि कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश, यानी जब से राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। इतने परिभाषाएं देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, यानी राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था। राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो। राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। देखिए, इसके दो भागों में बांटा गया था।
परंपरागत राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ऐसे परंपरागत राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इस 16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। कब तक? 19वीं शताब्दी तक रहा। इसके बाद ये आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। यह 20वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी का है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में आता है। आधुनिक है, नया है। इसको इसमें दो भाग, इसमें भी दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, दोनों बात एक ही है। व्यवहारवाद के नाम से इसे जाना जाता है। व्यवहारवाद 1950 के दशक में यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। इसका जन्म 1969 में हुआ, यानी इसके दो भाग हुए। इतना देखिए। उत्तर व्यवहारवाद। हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता को पढ़ने के लिए बता रहे थे, और हम पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता को ही जानेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, आइए कब इसका जन्म कब हुआ, कब आई, कैसे आई और कितने समय तक रही, इसके बारे में हम जानेंगे पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में जानेंगे, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता को जानेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता, इसको एक चीज और जान लीजिए, इसको बाद में जाने, पहले परंपरागत जानते हैं। ये दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है राजनीति विज्ञान को। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। एक परंपरागत जो रहा 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, और 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद आता है, उत्तर व्यवहारवाद आता है, यानी आधुनिक राजनीति और नव आधुनिक राजनीति। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसे उत्तर व्यवहार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। उनतीस 12/2022 परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, यह 16वीं सदी से 19वीं सदी का विज्ञान है, ये राजनीति विज्ञान है। इसमें हम पहले देखेंगे
कैसे कैसे क्या हुआ? यह परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान इसमें क्या क्या होता है? यह राज्य सरकार, राज्य सरकार संप्रभुता, राज्य सरकार संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है, के अध्ययन पर बल देता है। ये क्या करता है? किसका किसका अध्ययन कर रहा है? राज्य का, सरकार का, संप्रभुता, तीनों के अध्ययन पर बल दे रहा है। राज्य सरकार व संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान में तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। कितनी चीजों का? तीन चीजों का। पहला है राज्य, दूसरा सरकार, तीसरा संप्रभुता, तीनों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है। इसका दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। कैसा है? आदर्शवादी है। इसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। यह चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है। यह चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है। चिंतन यानी तर्क वितर्क करके चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है। यह चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। इसके बाद यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। यहां तक कोई दिक्कत? यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, यह आत्मनिष्ठ है। यह आत्मनिष्ठ है। यह आत्मनिष्ठ है। इसके बाद यह स्वायत्त नहीं है। यह स्वायत्त यानी स्वतंत्र, स्वायत्त नहीं है। यह स्वायत्त नहीं है यानी स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसका क्षेत्र सीमित है। यानी ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, राज्य सरकार संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। दूसरा है संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। तीसरा है इसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। चौथा है इसका चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है। यह निगमन पद्धति का समर्थन करता है। यह आत्मनिष्ठ है। यह स्वायत्त नहीं यानी स्वतंत्र नहीं है। इसका क्षेत्र सीमित है। इसका क्षेत्र सीमित है। इसका क्षेत्र सीमित है। आगे देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कहते हैं, बताया जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, इसका क्षेत्र क्या था? सीमित था। क्यों? क्योंकि यह राज्य सरकार संप्रभुता का अध्ययन करता था, इससे अधिक का अध्ययन नहीं करता था। इसलिए इसका आ जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है वो क्या है? सीमित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में, यह परंपरागत राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक
ऐतिहासिक, इसके बाद ऐतिहासिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, संस्थात्मक, कानूनी, संस्थात्मक, आदि का, संस्थात्मक आदि का समर्थन करने वाला उपागम है। संस्थात्मक आदि का समर्थन करता है। क्या करता है? समर्थन करता है, आदि का समर्थन करता है। इसके बाद इसमें मूल्यों के अध्ययन को वरीयता मिलती है। इसमें मूल्यों के अध्ययन पर तो वरीयता मिलती है। इसमें मूल्यों के अध्ययन को वरीयता मिलती है। मूल्यों के अध्ययन को वरीयता मिलती है। मूल्यों के अध्ययन को वरीयता मिलती है। इसके बाद आगे है मूल्यों के अध्ययनों को वरीयता मिलती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तथा तथ्यों को समझने का प्रयास नहीं किया गया। मूल्यों को के अध्ययन का तो पता लगाया गया, लेकिन अध्ययनों को वरीयता मिली, लेकिन तथा तथ्यों तथा तथ्यों को समझने का प्रयास नहीं किया गया। तथ्यों को समझने का प्रयास नहीं किया गया। तथ्यों को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अब आगे पढ़ेंगे तथ्यों को, यानी मूल्यों का अध्ययन किया गया, व्यक्ति के मूल्यों का, लेकिन तथ्यों का जो तथ्यात्मक था उसका अध्ययन नहीं किया गया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद इसका अध्ययन दार्शनिक, इसका अध्ययन कैसा है? दार्शनिक एवं नैतिक है, इसका अध्ययन दार्शनिक एवं नैतिक है, यानी इसका अध्ययन कैसा है? दार्शनिक और नैतिक है, नैतिकता पर टिका हुआ है। दार्शनिक है, दर्शन पर आधारित है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे यहां पर राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सीमित रहा। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सीमित रहा। कैसा रहा? सीमित रहा। इसके अध्ययन का मुख्य विषय, इसके अध्ययन का मुख्य विषय राज्य सरकार और संप्रभुता रहा। राज्य सरकार एवं संप्रभुता रहा। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो था, जो उसमें अध्ययन किया जाता था, उसका क्षेत्र जो कि सीमित था। उसमें अध्ययन किसका किया जाता था? राज्य का, सरकार का और संप्रभुता का। इतना रहा आज के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप अगले वीडियो में बताएंगे राजनीति विज्ञान के अन्य भाग जो हैं आगे बताएंगे।